प्रतिशत युवाओं की आबादी है और इस युवा आबादी को रोजगार देने का सबसे बड़ा संसाधन कुछ बन सकता है तो वह इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से ही संभव हो पाएगा। बाकी चीज़ों से संभव होगा, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा संभव होगा। अब एक सड़क बनती है तो उस आसपास के एक छोटे से सब्जी वाले, दूध वाले, दुकान वाले, चाय वाले, बिस्किट वाले, हार्डवेयर वाले से लेकर कपड़े की दुकान, जूते की दुकान, छाते की दुकान, यानी विभिन्न प्रकार के वहाँ जब लोग रहने लगते हैं तो उनके बच्चे उस अवधि में जब आते हैं तो उनके पढ़ने लिखने की व्यवस्था, उनकी सामग्री, दवाई वालों की, तो इस प्रकार से कोई भी संरचनाएं खड़ी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो बनने के साथ ही उसका रोजगार भी अवसर हो जाता है। कोई मान लीजिए कोई एनएच बन रहा है, कोई सड़क बन रही है, तो उस पर यातायात का स्वाभाविक है कि संख्या बढ़ेगी, यात्रियों की संख्या बढ़ेगी, वाहनों का आवाजान की संख्या बढ़ेगी। तो पेट्रोल पंप है, होटल है, मोटल है, छोटे मोटे दुकान है, रिपेयरिंग की दुकान है, तो देखने में लोग को लगता है लेकिन यह रोजगार का सबसे बड़ा अवसर है। और दुनिया गवाह है कि जिस देश ने अपने यातायात की सुविधाओं को, चाहे माध्यम जो भी हो, और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के विभिन्न प्रकार के निर्माण से ही वह देश विकसित हुआ है। भारत को 2047 में विकसित भारत बनना है। माननीय प्रधानमंत्री जी का यह संकल्प है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। विकसित राष्ट्र मतलब इस देश में कोई भूखा ना हो, कोई बेरोजगार ना हो, कोई बेघर ना हो, कोई बेबस ना हो, कोई अशिक्षित ना हो, और ऐसे देश के निर्माण का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है। और जब 2047 में भारत विकसित होगा तो उस समय दुनिया में प्रति व्यक्ति आय भारत का हो, यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है और संकल्प है। और आज 10 वर्षों में इतने जो करोड़ों नौजवानों को रोजगार मिला है, इसका सबसे बड़ा एक कारण इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भी। जैसा मैंने बताया, जब कोई निर्माण होता है तो उस समय से लेकर और आगे भी किस प्रकार से वह अवसर देता है। तो एक बार थोड़ी देर में आप माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों का लाइव देखने वाले हैं, आगे की भी कई वक्ता हैं, तो एक बार जरूर हम सब कहेंगे कि जहाँ भी अपने अपने क्षेत्रों में जहाँ भी निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है उनका भी यह एक दायित्व है कि वह सही ढंग से बने, समय से बने, और यह जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है उसके अनुरूप बने। इसका ख्याल हम सबको रखना चाहिए, इसलिए कि कई माननीय विधायक हैं, पंचायती राज स्तरीय समितियों के भी यहाँ कई माननीय सदस्य हैं, माननीय सांसद हैं, कई यहाँ जनप्रतिनिधि ऐसे उपस्थित हैं जिनके क्षेत्रों से बिहार में भी इन सड़कों का निर्माण हो रहा है। इन सड़कों के निर्माण या किसी भी पुल पुलिया के बड़े पुलों के निर्माण के लिए जहाँ भी यह काम शुरू होना है, निश्चित रूप से यह हम लोगों को देखना चाहिए। ऐसे